मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री ने एएनआई को लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए इंटरव्यू को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फ्लॉप और स्क्रिप्टेड बताया। ऐसा क्यों, कहां और कैसे, किस संदर्भ में उन्होंने बोला, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये छोटा सा क्लिप देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल से संबंधित बात की है और उन्होंने कोरोना काल को लेकर भी बात की है। उन्होंने साथ ही में कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है और इस बात का दावा किया है कि उनके दशकों के काम और मोदी सरकार के 10 साल के काम को अगर कंपेयर किया जाए तो अंतर साफ तौर पर दिखेगा। मोदी ने अपने काम में एफर्ट्स की बात की है कि 10 साल तक उन्होंने जो भी काम किया है उसमें एफर्ट्स की कमी नहीं रही है। उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूँ। 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियां होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। इसके बाद मोदी ने साल 2019 के चुनाव की बात कही और उन्होंने बताया कि उस दौरान भी वो 100 दिन के काम को देखकर चुनावी मैदान में उतरे थे और उसी दौरान आर्टिकल 370, 3 तलाक, बैंकों का मर्जर और साथ ही पशुओं को टीकाकरण के बारे में भी बात की है। अब आपको याद होगा 2019 में बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था और जब मैं वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया। 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया। यूएपीए बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया। बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था, हमने 100 दिन में किया। इतना ही नहीं, पशु का टीकाकरण, ये कोविड के टीकाकरण की इतनी चल रहा है ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 करोड़ रुपया लगा करके पशुओं के टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा हूं और मैंने 19 में पहले 100 दिन में किया था। लोकसभा चुनाव में INJIA ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। इसी के साथ जब मीडिया वालों ने राहुल गांधी से वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किए तब उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए, तंज कसते हुए क्या कहा, सुनिए। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड। इसी के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में मोदी के दिए हुए इंटरव्यू पर सवाल उठाया है और उस इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड बताया है और इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर कई और चीजों पर तंज कसते हुए बीजेपी और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और जमकर उस पर हमला बोला है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद
वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है किसी कंपनी पर, शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। अब इस चुनाव में जुबानी जंग किस हद तक बढ़ चुकी है ये तो साफ तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है और सब कुछ देख रही है। चुनाव के नतीजे ही ये घोषित करेंगे कि जनता को किसकी बातों ने कितना लुभाया है। अभी के लिए फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ऐसे ही राजनीतिक अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए GBN 24।